आदमी पार्टी की 9वीं नेशनल काउंसिल बैठक में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अगले 2 सालों में 6 राज्यों में चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने कहा कि आप आगामी 2 सालों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव लड़ेगी। आपकी पार्टी ने तय किया है कि अगले 2 साल में इन 6 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। मंजूर है? हाथ खड़े कर दो जरा दोनों से। केजरीवाल ने दिसंबर 2020 में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि यूपी में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी हिस्सा लेगी। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मजबूत आधार देने के बाद अब अरविंद केजरीवाल की नजर देश के अन्य राज्यों पर है। इसके लिए पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने अपने बड़े नेताओं को आने वाले चुनावों के मद्देनजर जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी है। राघव चड्ढा को पंजाब, आतिशी मारलेना को गुजरात में पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली में विधायक दिनेश मोहनिया को उत्तराखंड का इंचार्ज बनाया गया है। इन सभी राज्यों में 2022 में चुनाव होने हैं। आज आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल बैठक में केजरीवाल ने कहा, देश भर के लोग दिल्ली में आपके सुशासन की बात कर रहे हैं। देश में हर जगह लोग दिल्ली की तरह बिजली और पानी की सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाएं चाहते हैं। हमें दूरियां मिटाने की जरूरत है। इसके लिए हमें एक मजबूत संगठन बनाने की जरूरत है। अगले 2 वर्षों में हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव लड़ेगी। लोग तैयार हैं और अब हमें सिर्फ उनके पास पहुंचना है। केजरीवाल ने कहा कि 26 जनवरी को हुई हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन किसानों पर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि जो पार्टी गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी में हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उस दिन हिंसा हुई, इस वजह से किसानों के मुद्दे खत्म नहीं हो गए हैं। वो मुद्दे आज भी बरकरार हैं। केजरीवाल ने कहा कि किसानों का साथ देने के लिए झंडा, डंडा, टोपी घर पर छोड़ कर जाएं। एक आम नागरिक बनकर किसानों का समर्थन करें। केजरीवाल ने कहा, आजकल देश का किसान बहुत दुखी है। पिछले 25 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। नए कृषि कानूनों से किसानों की खेती छीनकर पूंजीपतियों को देने की तैयारी है। 70 साल से सभी पार्टियों ने मिलकर किसानों को धोखा दिया है। कभी कहते थे किसानों का लोन माफ करेंगे, लेकिन किसी ने भी कर्ज माफ नहीं किया। किसानों के बच्चों को नौकरी देने का वादा किया, लेकिन नौकरी नहीं दी।